आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने युद्ध छेड़ रखा है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में भी एक युद्ध छिड़ गया है। सरकार के खिलाफ यह युद्ध किसानों का है। देश के अन्नदाताओं ने दिल्ली कूच क्यों किया? दिल्ली पहुंचने से पहले ही किसानों का आंदोलन उग्र कैसे हो गया? आंदोलन की आंच पर क्या सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं? किस बात को लेकर धरती पुत्रों ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है? देखिए ये रिपोर्ट। देश के धरती पुत्रों के धमकते ही दिल्ली एनसीआर की धरती धड़क उठी। सड़कों पर आग और आंसू गैस के गोले दहक उठे। हरियाणा पुलिस का भी उनको वहीं पे रोका जा सके। किसानों के इस दिल्ली कूच ने राजधानी और आसपास के चप्पे चप्पे को हिला दिया। किसान अभी दिल्ली से दूर थे, लेकिन दिल्ली वालों की भागती दौड़ती जिंदगी को पहले ही अपने आगोश में लपेट लिया। किसानों का हल्ला बोल हुआ तो दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई। दिल्ली की सीमा में घुसने को लेकर किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, रास्ता कशी हुई। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। यहाँ पे किस तरीके से मारा जा रहा है बीजेपी समर्थक को, और यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लेके जा रहा है, और देखिए सीधी बात है कि एकदम साफ साफ है कि जिस ब्रिज का आंदोलन, जिस ब्रिज को ओपन करने का बाद 26 दिसंबर को घोषणा कर दिया गया था, वो उसके बाद भी क्यों बीजेपी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? इसीलिए एकदम मार पकड़ के सीधा इनको अंदर लिया जा रहा है। और दिल्ली कूच करने वाले किसानों का पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर आमना सामना हुआ। पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। देश का किसान आक्रोश में है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान इस बार आर पार के मूड में हैं। आप देखिए कि सड़क पे जो है किसानों को खिलाने पिलाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, और किसानों ने ये तय कर दिया है कि हम अब यहीं पे डटे रहेंगे। हम हाईवे जाम कर रहे हैं, हाईवे को खोलने नहीं जा रहे हैं, और किसान यहीं पे देखिए खाना पीना खाना शुरू कर दिए हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब ये जो लड़ाई है किसानों की, अगर वो आगे नहीं निकल पाते हैं तो लंबी चलेगी, और यहीं पे जो है एक बड़ा किसान एजिटेशन का अड्डा बनने जा रहा है। दिल्ली कूच में 1 से 1.5 लाख किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है। इसके चलते पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर राजनीति भी जमकर हो रही है। क्या किसानों का दोष है? वो अपनी मेहनत की कमाई का उचित मूल्य चाहते हैं। हम पूरी ताकत से किसानों की मांग के साथ खड़े हैं, और इस बर्ताव और जालिमाना हरकत के खिलाफ हम उनकी निंदा करते हैं। किसानों का आंदोलन उग्र हुआ तो किसान संगठनों से बात करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री आगे आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चाहे एमएसपी बढ़ाने का मामला हो, चाहे उपार्जन बढ़ाने का मामला हो, यह मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी, और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। मोदी सरकार किसानों की नाराजगी दूर करने का हर दांव आजमा रही है। किसानों के विरोधी जो बिल आए उनको सरकार वापस ले। हम इस सरकार विरोधी जो बिल वापस जब तक नहीं देता हूँ, किसान चैन से नहीं बैठेगा।
दरअसल किसानों की असली नाराजगी एमएसपी को लेकर है। किसानों को नए कानून से एमएसपी के खत्म होने का डर है। अब तक किसान अपनी फसल को आसपास की मंडियों में बेचते थे। फसल को सरकार की ओर से तय एमएसपी पर बेचते थे। नए कानून में मंडी समिति से बाहर कृषि कारोबार को मंजूरी दी गई है। इसके कारण किसानों को अंदेशा है कि उन्हें अब उनकी फसलों का सही मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। जब दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है तो ऐसे नाजुक वक्त में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। 3 दिसंबर को किसानों के साथ केंद्र सरकार की दूसरे दौर की बैठक है, तो फिर अभी ये आंदोलन क्यों करना पड़ा? पहले दौर की बैठक 13 नवंबर को किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई, तो फिर अब सड़कों पर किसान क्यों उतरे? पंजाब सरकार ने कृषि कानून को मानने से ही इनकार कर दिया, तो फिर पंजाब में किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ? कानून पूरे देश में लागू होता है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 राज्यों के किसान ही आंदोलन में क्यों शामिल हैं? क्या किसान कानून को लेकर विपक्ष अपनी सियासी रोटी सेक रहा है? किसान आंदोलन से किसानों को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सियासत की चक्की में देश का अन्नदाता ही बार बार पिसता है। किसानों की लड़ाई जारी है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलन की आग अभी थमी नहीं है। किसान लगातार अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार भी पल पल पर नजर बनाए हुए है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।